नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 8 की बात और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। 8 की बात की शुरुआत आज की 3 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आज असल में सबकी नजरें होंगी समाजवादी पार्टी पर। जी हां, आज सपा, भाजपा और बसपा को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। ये पूरी खबर क्या है आपको आगे इस बुलेटिन में बताएंगे। इसके अलावा भाजपा भी आगामी चुनाव को लेकर फुल फॉर्म में है। आज एटा में भाजपा का ब्रज क्षेत्र का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन की भी पूरी जानकारी इस बुलेटिन में हम आपको देंगे और साथ साथ आपको दिखाएंगे हम काशी की बिल्कुल नई तस्वीर, वो काशी जो अपने सांसद का इंतजार कर रही है, जो इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये 3 बड़ी खबरें जिस पर इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं सपा भाजपा के सेंधमारी वाले प्लान की। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी पारा हाई है। एक और सम्मेलन, जनसभा और रैलियां की जा रही हैं, तो यूपी चुनाव को लेकर विरोधी दलों में सेंधमारी भी खूब हो रही है। और इसी पैंतरेबाजी में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। दरअसल आज लखनऊ में अखिलेश कई ब्राह्मण चेहरों को सपा ज्वाइन कराएंगे, तो भाजपा भी कई दलों में सेंधमारी कर नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने वाली है। लेकिन आज अखिलेश भाजपा और बसपा को बड़ा झटका देने वाले हैं, क्योंकि कई बड़े दिग्गज आज साइकिल की सवारी पर आने वाले हैं, साइकिल की सवारी करने के लिए दिखाई देने वाले हैं। बड़ी सेंधमारी की तैयारी है अखिलेश यादव की। वैसे तो कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और एक किस्म की रेस चल रही है सपा और भाजपा में। एक कंपटीशन दिखाई दे रहा है, एक प्रतिद्वंदिता दिखाई दे रही है सेंधमारी की। लखनऊ से खबर है, भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग दलों के नेता आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। आज की ज्वाइनिंग में यूपी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय पर यह ज्वाइनिंग होगी। जी हां, सुबह 10 बजे पार्टी मुख्यालय पर, पार्टी हेडक्वार्टर पर यह ज्वाइनिंग होने वाली है। बसपा विधायक विनय तिवारी, बसपा के पूर्व सांसद, ये समाजवादी पार्टी के जो शामिल होने वाले समाजवादी पार्टी में जो नेता है, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। भाजपा और बसपा को बड़ा झटका देने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। कई ब्राह्मण नेता सपा का दामन थामने वाले हैं। संत कबीरनगर के खलीलाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा में शामिल होंगे। इसके अलावा पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी का परिवार भी बसपा छोड़कर सपा का दामन थामेगा। बसपा से निष्कासित चिल्लू पार्क के विधायक विनय तिवारी, उनके भाई पूर्व सांसद कुशल तिवारी, हरिशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इसके अलावा करनालगंज से बसपा प्रत्याशी रहे संतोष तिवारी भी अब साइकिल की सवारी करेंगे। ये वो बड़े चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं और आइए अब उनसे जानते हैं कि ये ज्वाइनिंग्स कब होंगी। शैलेश, हमारे दर्शकों को बताइए कि समाजवादी पार्टी को ये नेता कब ज्वाइन करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो नेता ज्वाइन करने वाले हैं वो कौन लोग हैं और कब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। हमारे दर्शकों को सारा कार्यक्रम ये ज्वाइनिंग का विस्तार से बताएं। राजेंद्र, देखिए लगातार जब से चुनावी मौसम आया है सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के दल में सेंधमारी करने में जुटे और सबसे ज़्यादा अगर सेंधमारी की बात करें तो भाजपा और सपा ही कर रहे हैं। कांग्रेस और बसपा की अगर बात करें तो वहाँ से छोड़ने वाले नाम तो आप तमाम बताए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर किसी बड़े चेहरे की बात की जाए तो ज्वाइनिंग के लिए बड़ा नाम नज़र नहीं आता है। तो लगातार जो कंपटीशन है वो हम देख रहे हैं भाजपा और सपा के बीच में जिस तरह चल रहा है, लगातार कभी सपा कभी भाजपा ज्वाइनिंग करा रहे हैं। भाजपा सुबह 10 बजे ज्वाइनिंग कराएगी अपने पार्टी कार्यालय पर और उसमें वो चेहरे होंगे जो 100 लोगों की एक सूची दी गई थी, जो पूरी एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में। जो ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, इन लोग की पूरी एक जो कमेटी थी उसने 100 लोगों की एक लिस्ट तैयार की थी और उसमें 70 से ज़्यादा लोगों की अब तक ज्वाइनिंग हो चुकी है। और इसी कड़ी में आज कुछ और चेहरे होंगे जो शामिल होंगे भाजपा में। 10 बजे ज्वाइनिंग का कार्यक्रम होगा। फिलहाल नाम उजागर नहीं किए गए हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से ज्वाइनिंग कराई जा रही है। वहीं अगर बात करते हैं सपा की, तो सपा की जो
ज्वाइनिंग है वो निश्चित रूप से आज काफ़ी बड़ी है। बहरहाल एक बार फिर से भाजपा पर हम ज़रूर एक बात कहना चाहेंगे कि देखिए आज की ज्वाइनिंग में खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी मौजूद रहेंगे मंच पर। यानी ये माना जा सकता है कि जब केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रभारी खुद मंच पर है तो जाहिर सी बात है कि भाजपा की जो ज्वाइनिंग होगी उसमें भी बड़े चेहरे देखने को आज मिलेंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल तरीके से सब कुछ कराया जा रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं सपा की ज्वाइनिंग की, तो सपा की ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम है दोपहर 12:15 बजे होगा और उसके जो नाम है वो सामने आ चुके हैं। एक तो पूर्वांचल का बड़ा राजनीतिक परिवार, बड़ा ब्राह्मण चेहरा हरिशंकर तिवारी और उनका पूरा परिवार, उनका पूरा कुनबा सपा में शामिल होगा। और इसके अलावा एक झटका भाजपा को भी देने वाली है सपा। जो खलीलाबाद से विधायक है दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, वो भी आज सपा में शामिल हो जाएंगे। देखिए 2012 में भी चुनाव लड़े थे भाजपा के टिकट पर, लेकिन हारे। फिर पार्टी ने भरोसा जताया 2017 में भाजपा ने और वो चुनाव जीत गए थे, बसपा के कैंडिडेट को हराया था। और अब वो भी सपा का दामन थामने जा रहे हैं। बहरहाल एक नज़ारा दिखाते सपा कार्यालय के बाहर का कि यहाँ पर किस तरह से जो तमाम होल्डिंग हैं वो बयां कर सकते हैं इन नेताओं के कद को, क्योंकि निश्चित रूप से पूर्वांचल की जब राजनीति की बात होती है तो तिवारी हाता एक शब्द जो है वहाँ पर, और यही इन होल्डिंग्स पर भी दिख रहा है दूर दूर तक। देखिए यहाँ पर हम सामने एक बोर्ड देख रहे हैं जिस पर लिखा है जय चौबे विधायक खलीलाबाद। अखिलेश यादव की फोटो बनी है, बाइसिकल, और ये वही जय चौबे हैं जो हम अगर बात करें अभी कुछ दिन पहले की, अक्टूबर की शायद बात है, एक कार्यक्रम में थे तो उन्होंने भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की थी, जितनी भी योजनाएं उनकी। लेकिन 2 महीने में ऐसा क्या, 1.5 महीने में हृदय परिवर्तन होता है, ये अलग बात है, आज उन्हीं से पूछेंगे। दूसरी चीज आप देख सकते हैं ये पूरे जो आगे होल्डिंग आपको दिख रहे हैं, ये पूरे जो हरिशंकर तिवारी का परिवार है उनके नामों के होल्डिंग है। हरिशंकर तिवारी 6 बार विधायक रहे, कई बार ये मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो सपा में शामिल होंगे। और उनके साथ में हाल ही में देखिए इन्हें बसपा से निष्कासित किया गया था, पूरे इनके जो बेटे हैं विनय शंकर तिवारी और बाकी लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरिशंकर तिवारी का नाम है। इसके अलावा विनय शंकर तिवारी जो वर्तमान में विधायक भी हैं, बसपा से हालांकि निष्कासित किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उनके जो बड़े बेटे हैं कुशल तिवारी यानी भीष्म शंकर, जी जिनका नाम है, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, वो शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पांडे जो ये बड़ी ज्वाइनिंग होगी, इसमें कोई शक नहीं है। सभापति रहे हैं, बिल्कुल 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 सभापति रहे और बड़े चेहरे हैं ये, और इसलिए इनकी ज्वाइनिंग और आज का दिन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा शैलेश, और ये जो तस्वीरें आपने दिखाई है समाजवादी पार्टी कार्यालय की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव से इतर शिव की नगरी काशी दुल्हन की तरह सज चुकी है। कल यानी 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। दरअसल काशी को विश्वनाथ धाम की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर वहां पर पहुंचने वाले हैं, और उनके दौरे को लेकर काशी को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। इसी कड़ी में आज वहां पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। इस अभियान को मंत्री नेता मैदागिन क्षेत्र से काशी के चलाएंगे और काशी को चमकाएंगे। और जो तैयारियां चल रही हैं उन्हें देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि काशी सजकर तैयार है, बस शिवभक्त प्रधानमंत्री का इंतजार है। तो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की सौगात देने वाराणसी आने वाले हैं, और इस लोकार्पण कार्यक्रम को बहुत भव्य तरीके से वहां पर मनाया जाएगा। ये देखिए आप 3 तस्वीरें, दुल्हन की तरह सज रही है काशी। भव्य कार्यक्रम वहां पर होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर होंगे, और कॉरिडोर की सौगात देंगे, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को और देश को। काशी के देसी गुलाब से बाबा का आंगन सजेगा। सजावट के लिए बंगाल और बिहार से फूल आएंगे। धाम में 12 टन से ज्यादा फूलों की महक बिखरेगी। शहर के 33 चौराहों पर फूलों की सजावट होगी। परिसर में प्रधानमंत्री के प्रवेश पर 151 डमरू वादक उनका अभिनंदन करेंगे डमरू बजाकर। बाबा धाम में प्रधानमंत्री के आगमन पर डमरू की अलग अलग ध्वनि गूंजेगी। शंख और मंत्रों की ध्वनि भी धाम परिसर में गूंजती रहेगी। और इन सबसे पहले आज काशी की सुबह कैसी है, क्या हलचल है वहां पर, कैसी तैयारियां हैं वहां पर, और कैसे वो अंतिम चरणों में पहुंच चुकी हैं या पूरी हो चुकी हैं, ये जानने के लिए हम आपको सीधा काशी लिए चलते हैं। नीतीश पांडे इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जो है वो अब पूरे देश को मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री का विजन था और वो विजन धरातल पर उतर चुका है, बस अब उसकी सौगात लोगों को मिलने वाली है। जाहिर सी बात है काशी के लोग बहुत उत्साहित होंगे। स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित होगा, चूंकि स्वयं प्रधानमंत्री वहां के सांसद वहां पर पहुंच रहे हैं।
लेकिन आम लोग वहां पर क्या सोचते हैं, देखते हैं, जानते हैं, उनका क्या सोचना है, क्या कहना है इस सारे कार्यक्रम के बारे में नीतीश? राजेंद्र जी, जहाँ के सांसद प्रधानमंत्री हो तो वहाँ का हर वासी इस वक्त भाजपा से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का समय नज़दीक है, लिहाजा अब जो उत्साह है वो चरम पर आता हुआ। और आप देखिए थोड़ी ही देर में यहाँ से महा स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो जाएगी और यूपी के सह प्रभारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उत्साह कैसा है और इंतजार अब किस चीज़ का? महा स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व काशी पूरी तरह से स्वच्छ होगी, तो तैयारी कैसी, उत्साह कैसा? भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता मानते हैं कि काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण जब होने जा रहा है, 24 घंटे पहले जिस रास्ते से देश के श्रद्धेय संत महंत धार्मिक नेता लोग जहाँ से जाने वाले हैं, जहाँ से गुजरने वाले हैं और काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, मोदी जी जहाँ से जा रहे हैं, वो रास्ते को हम ऐसा सजा दें कि जो सदियों तक याद रखने वाली घटना बन रही है उसको चार चांद लग जाए। पूरी तरह से साज सज्जा हो चुकी है और अब संतों के स्वागत के लिए, महंतों के स्वागत के लिए, बल्कि यूँ कहें जो धर्म का उपदेश देते हैं उनके स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए स्वच्छता अभियान चलना है। वैसे तो पूरे साल कहते हैं यहाँ स्वच्छता अभियान चलता है, आज का दिन कितना महत्व? आज का दिन पूरे काशी वासियों के अलावा पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काशी विश्वनाथ धाम के पुनः लोकार्पण के स्तर पे जब प्रधानमंत्री जी का आगमन है, हमारा पूरा शहर इसको उत्सव के रूप में मना रहा है। जिस तरीके से उत्सव के पहले हम अपने घर को साफ़ सफाई करते हैं, उसी तरीके से हमने अपने पूरे शहर की साफ़ सफाई की है और मैं काशी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पे आप अपने घर को सजाएं और सुंदर बनाएं और खुले दिल से काशी विश्वनाथ जी के लोकार्पण का सम्मान करें और हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मेयर की अपील है और विधायक भी मौजूद हैं, तो आप तो आज झाड़ू उठा लेंगे थोड़ी देर में। काशी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी के लिए जो किया है वो सदियों तक याद। ठीक है नीतीश, प्रधानमंत्री मोदी ने जो काशी के लिए किया है वो सभी लोग देख रहे हैं और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो स्वाभाविक तौर पर इन कार्यों के बाद और इनके लोकार्पण के समय बहुत उत्साहित हैं, वो साफ साफ नजर आ रहा है। और मेयर की बात भी हमने सुनी, आपने तस्वीरें भी दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीतीश इस बातचीत के लिए और सुबह सुबह की काशी की इन तस्वीरों के लिए। और यूपी में बढ़ती चुनावी सरगर्मियों के बीच भारतीय जनता पार्टी दमदार रणनीति पर भी ध्यान दे रही है। ब्रज क्षेत्र में जीत का परचम लहराने के लिए आज भाजपा का सम्मेलन होने जा रहा है। एटा में होने वाले इस सम्मेलन में तमाम दिग्गज आपको नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ब्रज में चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी समेत तमाम दिग्गज नेता एटा में आज अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। 19 जिलों के 35,000 बूथ अध्यक्ष वहां पर शामिल होंगे उस सम्मेलन में और उन्हें जीत का मंत्र दिया जाएगा इन दिग्गज नेताओं के द्वारा। तो आइए आपको ब्रज में विजय का जो संकल्प है उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। जी हां, एटा के रामलीला मैदान में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन है। बूथ स्तर पर बड़ी रणनीति की तैयारी वहां पर की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रज क्षेत्र के भाजपा सांसद और विधायक ये सभी लोग इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे और 19 जिलों के लगभग 35,000 बूथ अध्यक्ष आज के इस सम्मेलन में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी रामलीला मैदान पहुंचेंगे। कई मोर्चों के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ब्रज क्षेत्र की 65 विधानसभा सीटों पर जीत की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और उसी दिशा में ये एक बड़ा प्रयास ब्रज क्षेत्र में विजय संकल्प सम्मेलन के तहत। आपको सीधा एटा लिए चलते। नितिन उपाध्याय इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा जुड़ गए। नितिन ना, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये सम्मेलन जो है वो कब किस वक्त शुरू हो रहा है और क्या एटा में जो तमाम दिग्गज नेता हैं जिन्हें संबोधित करना है तमाम कार्यकर्ताओं को और जीत का मंत्र देना है वो पहुंच चुके हैं एटा में? देखिए, बिल्कुल कई सारे नेता पहुंच चुके हैं और एटा के सैनिक पड़ाव में ये कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, बीजेपी की रणनीति रही है कि
बूथ जीता, चुनाव जीता, सक्रिय मंडल, सक्षम बूथ। और ऐसे में बीजेपी अपने सबसे छोटी जो इकाई है उस बूथ पर किस तरह से मजबूती रहे, किस तरह से बूथ के जरिए एक बार प्रदेश में कैसे कमल खिलाया जाए, इस पर पूरी रणनीति है। ब्रज क्षेत्र अगर बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश में सभी 6 क्षेत्रों में ब्रज क्षेत्र में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, जो आखिरी सबसे बड़ा लोकसभा में से 12 लोकसभा पर बीजेपी ने कमल खिलाया। और ऐसे में बीजेपी की कोशिश है एक बार फिर से वही कहा जाए इतिहास दोहराने की। तो कुल मिला के 65 विधानसभाएं आती हैं और 65 में से 57 सीटें बीजेपी ने जीती थी और उसको अब 60 प्लस करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और ब्रज क्षेत्र के जितने भी जो संगठन के प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग रहेंगे। इसके साथ ही जो 65 विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे और ब्रज में को मिला के 28,000 बूथ हैं और तमाम जो प्रचारकों को, पालकों को और तमाम कहा जाए जो शक्ति केंद्रों के प्रभारियों को मिला के करीब 35,000 के जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की योजना है। और इसके लिए लगातार जो कहा जाए इस पर कई दिनों से काम चल रहा था। 3 सेशंस में ये पूरी तरह से आज का कार्यक्रम रहने वाला है और मुख्यमंत्री और जेपी नड्डा जो मूल मंत्र देंगे और वो मूल मंत्र कैसे धरातल पर उतरे, कैसे जो लाभार्थी हैं वहां तक पार्टी पहुंचे, इन सारी चीजों पर लगातार मंथन होता रहा। उसी क्रम में एक मंथन अब स्पेशली ब्रज क्षेत्र में होना। इससे पहले अगस्त महीने में जेपी नड्डा आए थे और आगरा में आए थे और 2 दिन का उनका कार्यक्रम था, एक लखनऊ में और दूसरे दिन आगरा में। तो ऐसे में अब कैसे संगठन के पेच कैसे कसे जाएं, धरातल पर किस तरह से बूथ को मजबूत किया जाए, ये पूरी स्ट्रेटजी बनी हुई है। और इस बार बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र में 65 में से 60 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। तो ऐसे में काफी ज्यादा आशान्वित भी है, आशावादी भी और कॉन्फिडेंट भी बीजेपी। और जाहिर सी बात है कि नितिन, इतने बड़े नेता जब वहां पर पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी के और संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को, तो इसके पीछे बड़ा उद्देश्य समझा जा सकता है। इसके पीछे जो बड़ा प्रयास है वो दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एटा में तैयारियां कैसी हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसे 60 सीटें ब्रज क्षेत्र में जीतने का प्लान बनाकर ये सम्मेलन करने जा रही है, उसकी तैयारियों के बारे में भी आपने विस्तार से रिपोर्ट देखी। एक बड़ी खबर है लखनऊ से। इस वक्त हमारे पास चुनाव से पहले एक और सौगात देगी योगी सरकार। जी हाँ, देवी पाटन मंडल में राज्य विश्वविद्यालय के ऐलान की तैयारी है योगी सरकार की। गोंडा में विश्वविद्यालय के लिए 58 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है और इस बाबत शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से। देवी पाटन मंडल में राज्य विश्वविद्यालय के ऐलान की तैयारी योगी सरकार के द्वारा। भूमि चिन्हित कर ली गई है 58 एकड़ गोंडा में इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए। शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया गया इस बाबत और अब इसके ऐलान की तैयारी है, इसकी घोषणा की तैयारी।